नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर गांधी परिवार, सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका हो, लालू को लेकर निर्णय क्यों नहीं ले पाते। कोई एक मौका नहीं है। बिहार की सियासत की जब कभी चर्चा होती है तो दर्जनों ऐसे मौके आए हैं जब पूरा गांधी परिवार या तो लालू के साथ खड़ा रहता है या फिर चुप्पी साध देता है। 2015 में गठबंधन टूटने को याद करिए, या फिर इस बार भी जो गठबंधन टूटा है, या फिर इंडिया गठबंधन को लेकर जो प्रयास नीतीश कुमार ने शुरू किया था, वो प्रयास आधे रास्ते में जो टूट गया, सबके पीछे अगर गौर करिएगा तो आपको लगेगा कि अगर गांधी परिवार बिहार के मसले पर स्टैंड लेने की स्थिति में रहता तो आज ये स्थिति नहीं रहती। आज कीर्ति झा आजाद का एक इंटरव्यू छपा है। कीर्ति झा आजाद ने 2019 के उस दर्द को बयां किया है जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उनको भरोसा दिया था कि आप मेरी पार्टी में मिलिए, हम आपको दरभंगा से चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जैसे ही लालू ने अरंगा लगाना शुरू किया, वो हमसे दूरी बनाना शुरू कर दी और अंत में हमें धनबाद से लड़ने को कहा। मैं मान लिया और मैं मानता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा गलत फैसला वो था। फिर भी मैं गया, चुनाव लड़ा, राहुल हमारे लिए प्रचार करने भी आए, लेकिन लालू से वो कह नहीं सके कि हम दरभंगा से कीर्ति झा आजाद को लड़ाना चाहते हैं। आज पप्पू यादव का जो हश्र हुआ है, इसकी भी वजह यही है कि वो लालू परिवार के सामने अपनी बात रख ही नहीं सकते हैं मजबूती के साथ। और आने वाले दिन में याद रखिएगा, कन्हैया का भी यही हश्र होगा, क्योंकि लालू चाहता नहीं है कि यहां कांग्रेस मजबूत हो। इसलिए कन्हैया हो, कीर्ति झा आजाद हो या पप्पू यादव हो, कभी भी कांग्रेस में जाने के बाद उन्हें कांग्रेस का टिकट मिले और वो चुनाव लड़ ले, कभी नहीं चाहेगा। कीर्ति झा आजाद का ये इंटरव्यू आज के दौर में काफी मौजूद है। मुझे भी वो दौर याद है। 2019 के चुनाव में अगर कन्हैया को बेगूसराय से और कीर्ति झा आजाद को दरभंगा से सिर्फ ये 2 सीटें अगर अच्छी तरीके से राजद लड़ने के लिए कांग्रेस को छोड़ देती तो 2019 में जो 39 सीट मिला था ना, उसमें कितने सीटों का नुकसान हो जाता है गठबंधन को, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि वो दौर मैंने देखा है। कन्हैया अगर अकेले चुनाव लड़ता तो बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सारे उस इलाके का वोटर का मिजाज बदल गया रहता, क्योंकि वोटर बदलाव चाहता था पुलवामा के बावजूद भी। लेकिन लालू ने चाहा तो नहीं, उसके इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हुआ। इस बार पप्पू यादव का हश्र आप देख ही रहे हैं कि पार्टी वो शामिल कर लिए, लेकिन लालू अड़ गए कि नहीं, हम ये सीट नहीं छोड़ सकते हैं, और आखिरकार राहुल जैसे नेता को बैकफुट पर आना पड़ा। बीजेपी के बाद तो अभी भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, राजद की क्या हैसियत, फिर भी वो मजबूर हो गए लालू के सामने। इसलिए बड़ा सवाल है कि आखिर गांधी परिवार और लालू परिवार में ऐसा क्या है जो अक्सर गांधी परिवार लालू के सामने आत्मसमर्पण कर देता है या फिर उनकी बात मानने को राजी हो जाते हैं। जो कांग्रेस बीट देखने वाले जो दिल्ली के पत्रकार हैं या फिर 10 जनपद के आसपास की रिपोर्टिंग करने वाले जो पत्रकार हैं, जो लगातार सोनिया गांधी परिवार से बरसों से जुड़े रहे हैं, जो पत्रकार, ब्यूरोक्रेट्स, उन लोगों की बात को माने, उसकी एक बड़ी वजह है। जिस दौर में सोनिया गांधी अकेले थी, राजनीति में कांग्रेस का कमान संभाल रही थी, उस दौर में जिस तरीके से सुषमा स्वराज सहित कई बीजेपी के नेता उन पर विदेशी होने का आरोप लगाने लगी थी, उस दौर में लालू पहले नेता था जो सोनिया गांधी के लिए खड़े हो गए और लगातार वो खड़े रहे।
उस एहसान को, या यूं कहे उस वक्त जो लालू यादव ने किया, उसको आज भी सोनिया भूल नहीं पा रही है। और जब कभी भी ये स्थिति उत्पन्न होती है राहुल की वजह से या प्रियंका की वजह से कि अब कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है या फिर राहुल कुछ अलग फैसला ले सकते हैं, तो वो अक्सर लालू सोनिया से बात करके चीज़ों को मना लेते हैं। इस बार भी यही हुआ है। 2019 की तरह याद करिए, फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका था, फिर भी प्रचार करने के लिए राहुल और तेजस्वी एक साथ मंच पर नहीं आए थे। कन्हैया को लेकर और कीर्ति आजाद को लेकर काफी नाराज था राहुल, और राहुल मन बना लिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिहार में हम गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन उसी कमजोर नस को लालू ने फिर से दबा दिया और सोनिया गांधी को फोन बातचीत होते ही राहुल को कमजोर होना पड़ा। इस बार भी कहा जा रहा है यही स्थिति है। इस बार भी जब आप देखिएगा कि बीच में वार्ता पूरी तौर पर समाप्त हो गई थी, टूट गई थी। राहुल गांधी ने कह दिया था कि 40 से 40 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, हमें गठबंधन से कोई वास्ता नहीं है। और राहुल ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी भी व्यक्त की। याद होगा अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो दिल्ली में विपक्ष के लोगों का जो जमावड़ा हुआ था, उस मंच पर घंटों लोग बैठे रहे, तेजस्वी की तरफ वो नजर उठाकर नहीं देखा। इतनी नाराजगी है। लेकिन वही कमजोर नस राहुल चाह कर भी पप्पू यादव को, प्रियंका चाह कर भी पप्पू यादव को दुनिया से खराने में कामयाब नहीं रहे। तो ये कमजोर नस सोनिया गांधी है। और सोनिया जो लालू का ये जो एहसान है उसको आज भी भुला नहीं पा रही है, और अपने बच्चों को सिर्फ इतना ही कहती है कि बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा रहे, उसके उस एहसान को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और माँ का यही संदेश जो है राहुल और प्रियंका को लालू के सामने, भले ही पार्टी उनका रसातल में चल जाए, चुप रहना पसंद करता है, बगावत सोच कर भी नहीं कर पाता।